द होल कॉल्ड कायरन एड्रियन पोलार्ड नहीं है आसान भाई। फिनिशर आई वुड से, मेरे आपको को एक सपने फिनिशर आते, चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को सपने आते हैं भाई, मैं उठ जाता हूँ कई बार नींद से कि भाई कायरन पोलार्ड नहीं है। कायरन पोलार्ड वो बंदा था जिसने भाई लिटरली सामने वालों की नींदें आराम करी है। ठीक है यार, मजाक मजाक में हम बोलते थे विराट कोहली गर्दन पकड़ लेते, हम मजाक मजाक में बोल देते कि मिचेल स्टार्क के पास सामने बैट फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वाइड लाइन के इधर उधर चले जाते हैं, थाला की गांड फटती है, ये कर देते वो कर देते, थाला को रुला देते। नहीं भाई, जो सब अलग चीज़ है। अगला बंदा मिडिल ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी चला था, सीधी बात है। अच्छा चलो कुछ नहीं, कायरन पोलार्ड, ठीक है, क्रिकेट इज अ साइकोलॉजिकल गेम। आपके 4 विकेट डाउन हुए, 5वें या 6ठे नंबर पे कायरन पोलार्ड आते थे, कभी कभार तो मैंने उनको 1 डाउन भी आते हुए देखा है। ठीक है, इन द लास्ट आई वुड से 12-13 ईयर्स और सो, जो 2010 से वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे हुए भी है। तो कायरन पोलार्ड जैसे ही आते हैं, ठीक है, वो अपना इवन दो एलबीडब्ल्यू वो क्या बोलते हैं अपना, वो क्या गार्ड बनाते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसको, विकेट के ऊपर जो होता है यार, मैं नाम भूल गया उस चीज़ को, बेल, हाँ, बेल को लेते हैं, एक बेल लेते हैं अपना, अंपायर को पूछते हैं। ठीक है, लिटरली वहाँ पे 2 से 3 मिनट लेते थे अपना, लेके अपना गार्ड बनाते हैं, ठोकते हैं। ठीक है, उसके बाद रखते हैं, हाँ भाई चलो ठीक है, थोड़ा देख लिया, मुहावरा ले लिया, एंड देयर वाज अ हाई चांस ही वुड हिट इट इन द फर्स्ट बॉल। ठीक है, ऑलरेडी आपने 3 मिनट ले लिया, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता है आप कहाँ से आ रहे हो। फ्रॉम द फर्स्ट मैच ही डेब्यूड इन 2010। ठीक है, उस साल उनका 450 रन का, सोचो एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन 2010 फ्रॉम अ 150 का स्ट्राइक रेट, 450 रन का आपका सीजन आया है। और उस मैच में उन्होंने, उस सीजन में मैं याद आ रहा तो 13 से 15 विकेट भी थे उनके। ठीक है, क्या ही ऑलराउंडर होगा उस टाइम का। ठीक है, गॉड फादर वो बंदा, तो वो बंदा अगर आ रहा है तो फिर बाद में पहले मैच से ही परफॉर्म कर रहा है वो। फाइनल में धोनी को लिटरली वहाँ पे एक अलग ही उनका वो मास्टरमाइंड लगाया, उन्होंने आउट किया था उसको 2010 का जो फाइनल था, एमआई खेली थी, एमआई वर्सेस सीएसके हुआ था। तो यहाँ पे बात होती है कि कायरन पोलार्ड का जो जिस स्टैटस का आदमी आता है, उनको पता है ये बंदा पहले बॉल से मार सकता है, ये बंदा मैच बदल सकता है फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, देयर वाज नो डाउट। ठीक है, सिंगल हैंडेडली जिता सकता है ये बंदा। एंड वो बंदा आके यहाँ पे लिटरली और वो मजे लेता था उस चीज के। ही न्यू कि भाई गेम को कैसे चलाना है, ही वाज लाइक टैक्टिशियन यार। अगला बंदा आकर आके, भाई कौन करता है ये गार्ड लेने वाला? आजकल लोग लिटरली देखते हैं कि हाँ सामने लास्ट बैट्समैन क्या स्टैंस में आउट हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पे उसके निशान दिखता है ऑलरेडी। तो जितने भी बैट्समैन है मोस्टली स्मार्ट ही है और यही यूज़ करते हैं, लोग देख लेते हैं, लोग अपना गार्ड नहीं बनाते आजकल। ठीक है, तो वो जो एक करने की तारीख चीज़ थी, दैट्स वो उसे एक एडेड साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते थे कि दैट द बिग मैन इज हियर एंड दैट बिग मैन वुड फक यू बिग। ठीक है, तो कायरन पोलार्ड वो एक बहुत बड़ा उनका दर्जा बन गया था यार। एंड इन सम मैचेस आई वुड से यार, लोग मेरे को बुरा बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए कि भाई आप तो ऐसा करते हो वैसा करते हो, मैं बोलूंगा भाई रोहित शर्मा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कायरन पोलार्ड थे फॉर मुंबई इंडियंस। ठीक है, ऑब्वियसली यार, मतलब मैचेस जिता के दिए ना आपको, वो तो समझो। मुंबई रोहित हाँ, शर्मा के स्टैचर इससे कम 2000 नहीं होता है, बट स्टिल कायरन पोलार्ड यार कहीं उन्होंने इंपैक्टफुल हाँ, इनिंग्स आई हैं, मैचेस आपको जिताए हैं वो इंपॉर्टेंट मोमेंट पे। क्योंकि फॉर द रीज़न में जो चीज़ है, सीधी बात, मैंने मुंबई इंडियंस टेक्निकली आईपीएल क्रिकेट देखना शुरू किया था फॉर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आईपीएल में मैंने मुंबई इंडियंस को चूज़ किया फॉर सचिन तेंदुलकर कि हाँ भगवान की टीम कौन सी है, सचिन तेंदुलकर चूज़ कर लिया। सचिन तेंदुलकर के साथ साथ ये प्लेयर 2010 में आया और उसने आग मूद दिया। टेक्निकली उस टाइम पे सीपीएल भी देखा जाता था, सीपीएल में हमने उसको देखा था, तब वो लिटरली यहाँ पे ना एक कायरन पोलार्ड जो कम बाल में यहाँ पे कट मार के आता था, 2009 का सीजन मैंने देखा था। ठीक है, वहाँ पे मैंने पसंद कर लिया था उसको, बंदे को, यार बंदा खेलता तो बढ़िया है, वो गॉड फॉर्म था। सीपीएल जीत गया उन्होंने, सीपीएल में इतना बढ़िया खेला कि ब्रावो ने नीता अंबानी को बोला था कि भाई इस प्लेयर को नेक्स्ट मेगा ऑप्शन में लो। 2010 का सबसे महंगा प्लेयर वॉज कायरन पोलार्ड। ठीक है, $7.5 लाख, और उसके लिए लिटरली मतलब $1 मिलियन एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था मुंबई इंडियंस को, एज अ वो लॉटरी सिस्टम चलती थी उस टाइम पे, ललित मोदी ने अनाउंस किया था उस टाइम। सोचो इतना पैसा उन्होंने डाल दिया था, 1.75 मिलियन, $1 मिलियन टू आईपीएल कम्युनिटी एंड 750,000 टू कायरन पोलार्ड। उसके बाद वो आज तक कभी ऑक्शन में नहीं गए। ठीक है, हर बार रिटर्न हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बस ये बंदा ठीक है, इसको $7.5 लाख दे रहे, अंडर द टेबल इसको हम ज़्यादा पैसे दे देंगे, बट ये अगर ऑक्शन में गया तो आराम से 15-20 करोड़ से नीचे नहीं जाएगा। तो वो चीज़ था। एंड तो कायरन पोलार्ड का इतना बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन था, वो 2010 से वो खेल रहे थे। तो भाई मेरे हिसाब से था कि भाई कायरन पोलार्ड मेरे सेकंड बेस्ट थे। रोहित शर्मा तो 2011 ऑक्शन में आए थे, मेगा ऑक्शन में जब ओवरऑल हुआ था, तो उस टाइम जब हैदराबाद से रिलीज हुए थे उस टाइम पे वो आए थे, और उनको क्लिक इन होने में टाइम लगा था। 2012 में थोड़ा उनका सेंचुरी आया था, और उसके बाद 2013 में उनको कैप्टनसी मिली। एंड एज अ 13 ईयर ओल्ड
आई नेवर न्यू हमारा कैप्टन कौन है। ठीक है, मेरे को चलो मतलब मजाक नहीं, मैं एज अ क्रिकेट देख रहा था उस टाइम, मेरे को पता ही नहीं था। मैंने अच्छा रोहित शर्मा करके हमारा, मेरे को 2015 में मालूम पड़ा अच्छा रोहित शर्मा नाम का भी बंदा है हमारी टीम में। ठीक है, आईपीएल इंडिया टीम के लिए खेल रहे थे। मैं आईपीएल खेलता हूँ यार, ऑब्वियसली आई वाज लाइक 14-15 ईयर ओल्ड। हाँ 2000, क्योंकि भाई हमारे टीम में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे यार, कम ऑन। 2013 मिड सीजन तक तो सचिन ही खेल रहे थे। ठीक है, एंड यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन कि सचिन तेंदुलकर ऑरेंज कैप के लिए जाएंगे। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द ऑरेंज कैप एज वेल। तो भाई वो उतना अच्छा खेलते भी थे। आज भी देखो भाई वो लेजेंड्स लीग में क्या बैटिंग कर रहे हैं T20 में। ठीक है, तो भाई उस टाइम पे तो और अच्छा खेल रहे थे वो। रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने अलग सीने, बट फिर बंद 2014 में आपका वो आईपीएल वाला मैच आया। ठीक है, जो वो राजस्थान वाला। ठीक है, मैं हाईलाइट्स पे जा रहा हूँ सीधा। तो 2014 का वो वाला मैच था, उसमें भी कारण पोलार्ड का भी था और रोहित शर्मा का भी ठीक अच्छा था उस टाइम। रोहित शर्मा का अच्छा रन भी आए थे। ठीक है, हम लोग क्वालिफाई भी किए, नहीं हो पाया कोई नहीं। 15 में रोहित शर्मा का मैन ऑफ द मैच आया था। तो वो ओवरऑल उस चीज़ में तो भाई ठीक है, फॉग क्लियर हुआ। तो भाई कारण पोलार्ड इतना बड़ा प्लेयर था भाई, उसके ऊपर नजर जाती थी। बिग मैन, सीधी बात। उनके साइज के लिए बिग मैन नहीं बोला जाता था, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बिग मैन बोला जाता था। तो भाई वो होल पूरा होने में लिटरली 3 साल, उनको रिटायरमेंट लिए हुए 2 साल हो गए, ये तीसरा सीजन चल रहा है। एंड देखते हैं कैसा रहता है। अभी भी वो फिल नहीं हुआ है, फिल नहीं हुआ है, नो डाउट। टेक्निक देखो यार, टू बी टोल्ड होगा भी नहीं, कभी होगा भी नहीं विथ, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि आईपीएल को भी ये पता था कि भाई नहीं होगा एंड एंटरटेनमेंट लैक कर रहा है। सो दैट्स वाई इम्पैक्ट प्लेयर जैसे रूल्स लाए गए हैं। ठीक है, आईपीएल भी देखता है भाई वो चीज़। उन लोगों ने एक लीग बनाई है, इतनी प्यारी लीग बनाई है, जिसको आप लिटरली इंडियंस 10 महीना जी रहे हैं और 2 महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अभी वॉक करने जा रहा हूँ, लिटरली हर कोई क्रिकेट देख रहा है भाई, हर कोई क्रिकेट देख रहा है, रेस्टोरेंट से लेके हर कोई क्रिकेट देख रहा है। तो वो लोग भी सोच रहे हैं ना कि आगे क्या क्लिक करेगा, वो उस हिसाब से बना रहे हैं। तो इम्पैक्ट प्लेयर उस हिसाब से बनाया गया कि भाई यार कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, अब आंद्रे रसल तो ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पे, वो भी चले ही जाएंगे जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल खेलेंगे। ठीक है, वो भी चले जाएंगे। आपके पास प्लेयर कहाँ बचे हैं? रदरफोर्ड अब जाके आए हैं। ठीक है, बट वो भी भाई इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है कि ड्वेन ब्रावो की तरह परफॉर्म कर दे या फिर कायरन पोलार्ड की तरह परफॉर्म कर दे या आंद्रे रसल की तरह परफॉर्म कर दे। नहीं पॉसिबल है। ठीक है, शिमरन हेटमायर एक दिखे थे राजस्थान के लिए, जो वैसा ही थोड़ा गिमिकी कॉमेडी वॉमेडी भी कर लेते थे, छक्का चौका भी मार लेते थे, पर उनमें भी वो बात नहीं मिली। ठीक है, बट तो भाई है ही नहीं हुए प्लेयर वो। बट अभी आई वुड से वैसे प्लेयर दिखना ही बंद हो गए। आप द बिग मैन, द बिग वेस्ट इंडियन आप जिसको कहोगे, वो अभी आपके हैं निकी पी। नॉट सो बिग इन साइज बट भाई ग्रेट इम्पैक्ट इन द प्योर पॉकेट डायनामो लाइक लिटरली भाई अगला बंदा डिजर्व करता है हर एक प्राइज। मैं हंसा था एक्चुअली जब 16 करोड़ में गौतम गंभीर ने उनको लिया था फॉर LSG, ऑल गन्स ब्लेजिंग। मैंने कहा यार 16 करोड़ में निकोलस पूरन क्यों? इतना अच्छा भी तो मतलब प्लेयर उस टाइम तक आया भी नहीं था। ठीक है, तो क्यों, क्या सीन था? तो भाई जो राज शमानी के पॉडकास्ट में संजीव गोयनका ने बोला हुआ है कि भाई मैच विनर जिस हिसाब से वो खेलते हैं डिजर्व्स एवरी बिट, तो भाई वो चीज़ लिटरली डिजर्व करता है। और भाई जिस हिसाब से छक्के मारते भाई, उनके मेंटोर हैं कायरन एड्रियन पोलार्ड। ठीक है, वो एक ही जगह से आते हैं, ट्रिनिडाड से, जो उनका कंट्री है, टेक्निकली आइलैंड है, आइलैंड नेशन ट्रिनिडाड, वहाँ से आते हैं वो दोनों ही। सुनील नारायण भी वहाँ के ही हैं। तो ये लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं एंड दैट्स वाई उनके यहाँ पे दिखता भी है कहीं ना कहीं वो कॉमराडरी। ठीक है, राव वो भी वहीं से ही है मोस्ट प्रोबेबली, एंड वो कॉमराडरी दिखता भी है। तो वही चीज़ है भाई मेरे हिसाब से। निकोलस पूरन उस चीज़ को जो क्या बोलेंगे उसको मशाल को आगे लेके जा रहे हैं। होपफुली उनके जैसे प्लेयर और आए। ठीक है, वुड लव टू सी यार। लाइक लास्ट ईयर भी उन्होंने एक क्या नाम था उसका, क्या नाम था उस प्लेयर का यार, 30 रन मार दिए थे उसने एक ओवर में। वेस्ट इंडीज का ही था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूं। फिर बाद में वो भी नहीं चला, कार्लोस ब्रेथवेट नहीं यार, नहीं वो तो भाई रिटायर हो चुके हैं। तो मैं नाम भूल जा रहा हूँ यार। रोमारियो शेपर्ड। ठीक है, रोमारियो शेपर्ड ने 30 रन मार दिए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मतलब वो भी चले नहीं, उनको भी रिलीज कर दिया गया। तो भाई ये जो लाइक एक पूरा सीजन भी नहीं चल पा रहे हैं, यहाँ दिक्कत है कुछ ना कुछ। तो वो चलाना पड़ेगा कुछ भी करके, और भी लीग्स आ रहे हैं, देखना पड़ेगा उस हिसाब से। एंड वी वुड नीड समवन लाइक वरना मज़ा नहीं आएगा भाई। एंड ज़रूरी नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस को चाहिए, मैं बोल रहा हूँ सारी टीमों को चाहिए कोई ना कोई एक। ठीक है,
क्रिस गेल थे आरसीबी के पास फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 2009 से खेल रहे थे, 2017 में जाके उन्होंने रिलीज किया उनको, ठीक है। कायरन पोलार्ड मुंबई से थे, ड्वेन ब्रावो शुरुआत में मुंबई से थे, फिर बाद में आप लोगों के साथ खेले, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया उनका भी चला है। आंड्रे रसल थे भाई कोलकाता के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स चाहिए हमें, देखना पड़ेगा भाई। आई वुड लव टू सी कि ऐसे प्लेयर्स निकल के आए, एक्सटिंक्शन ना हो। एंड मुंबई इंडियंस का तो मेरे हिसाब से आई वुड कंक्लूड ऑन दैट नोट कि भाई थोड़ी चीज़ें क्लिक्स करने की ज़रूरत है, रॉबिन मिन्स को निकालने की ज़रूरत है या फिर बैक करने की ज़रूरत है, जो भी है देखा जाओ, उनको एक चांस दे दो, लास्ट चांस जैसा भी हो, या फिर उन्हें हटा दो एंड रमनदीप को ऊपर ले आओ एटलीस्ट, एंड रॉबिन मिन्स को नीचे ले आओ। और हार्दिक पांडे को थोड़ा क्लिक करने की ज़रूरत है। वी वुड जस्ट नीड 20-30 रन मोर फ्रॉम द बैट ऑफ रोहित शर्मा एंड रैन रिकल्टन। तो भाई ऑन अ गुड डे चल जाए तो बहुत बढ़िया रन मार लेंगे, होपफुली। देखते हैं क्या सीन रहेगा, एंड दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड। बस एक और मैच है, 2 मैच है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी आ जाएंगे हमारे, तो भाई बॉलिंग तो हमारा डिपार्टमेंट सॉर्ट ही हो जाएगा। तो 200 रन तो भाई दिखना मुश्किल है, 175 160 दिख सकता है, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो